राहुल और कबीर एक प्राचीन वीरान किले के बाहर संध्या समय खड़े थे। आसमान गहरे नारंगी रंग का था और वातावरण रहस्यमय और डरावना लग रहा था। राहुल, जो एक दुबला पतला आदमी था और भूरे रंग की जैकेट पहने हुए था, जिज्ञासु नजर आ रहा था, जबकि कबीर, जो नीले रंग की हूड़ी पहने था, थोड़ा हिचकिचा रहा था। किले का प्रवेश द्वार बहुत पुराना था, जिसकी पत्थर की दीवारों पर लताएं उगी हुई थीं। वे दोनों उस रहस्यमयी जंग लगे लोहे के फाटक को टकटकी लगाए देख रहे थे। राहुल और कबीर सावधानी से प्राचीन किले के अंदर बड़े जंग लगे लोहे के दरवाजे को धक्का देते हैं। अंदर से हल्की नीली रोशनी झलक रही थी। राहुल अपनी भूरे रंग की जैकेट में उत्साहित दिख रहा था, जबकि कबीर अपनी नीली हुडी में घबराया हुआ लग रहा था। दरवाजा जोर से चरमराया और माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया। अंधेरे वीरान कमरे के भीतर राहुल और कबीर को एक पुरानी रहस्यमयी किताब एक पत्थर के चबूतरे पर रखी मिली। कमरे की दीवारों पर अजीब नक्काशी बनी हुई थी। राहुल अपनी भूरे रंग की जैकेट में जिज्ञासापूर्वक किताब की ओर हाथ बढ़ा रहा था, जबकि कबीर अपनी नीली हुडी में उसके पीछे खड़ा डरा हुआ नजर आ रहा था। किताब के पन्ने हल्की रोशनी से झिलमिला रहे थे। जैसे ही राहुल प्राचीन किताब के पन्ने पलटता है, कमरे के कोने से एक काली छायामयी आकृति उभरने लगती है। उसकी आंखें लाल रंग में चमक रही थीं। राहुल स्तब्ध रह जाता है, जबकि कबीर डर के मारे पीछे हटने लगता है। कमरे की हवा घूमने लगती है, जिससे वातावरण और भी भयावह हो जाता है। राहुल और कबीर किले के बाहर खड़े थे, तेजी से सांसें लेते हुए। उनके पीछे जंग लगा लोहे का दरवाजा अब पूरी तरह बंद हो चुका था। दरवाजे के ऊपर एक प्राचीन भाषा में चमकते हुए शब्द उभर आए, जो भी दोबारा प्रवेश करेगा वह कभी लौटकर नहीं आएगा।